Everyone, welcome or welcome back to my channel. I'm Falak, and today I'm going to answer some of the most frequently asked questions, mostly about grade 10th, like how I studied in grade 10th, how I scored good marks, whether I took any tuitions or not. Questions like these, frequently asked questions, जो मेरे DMs में 50-100 बार आ चुके हैं. So I decided to make a video on it. So this is going to be a very short to the point video. सीधा questions answer करूँगी मैं, but I'm going to tell you some very important things. So listen carefully. And मैंने अपनी कॉफ़ी रेडी कर ली है बिकॉज इसके बाद इस वीडियो को शूट करने के बाद मेरे को थर्मोडायनेमिक्स पढ़ना है. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. फर्स्ट क्वेश्चन इज वेदर आई टुक एनी ट्यूशंस और कोचिंग और नॉट. सी पर्सनली आई डिड नॉट टेक एनी ट्यूशंस और कोचिंग इन ग्रेड 10th. इनफैक्ट उससे पहले भी मैंने आज तक कभी कोई ट्यूशंस ली नहीं, सेल्फ स्टडी ही करती थी मैं एंड स्कूल जाती थी रेगुलरली. ठीक है, सो मेरे को ऐसा ट्यूशन्स की इतनी ज़रूरत पड़ी नहीं. ऑल्दो मुझे मिड ईयर में थोड़ा सा लग रहा था कि मेरे को मैथ्स के लिए शायद चाहिए रहेगी ट्यूशन, बट थोड़ा सा प्रैक्टिस के साथ हो गया था खुद से. ठीक है, सो मैंने तो पर्सनली ट्यूशन्स नहीं ली थी, बट इफ़ यू वांट टू टेक ट्यूशन्स यू कैन फॉर सब्जेक्ट्स लाइक मैथ्स. ठीक है, बिकॉज उसमें तुम्हें रेगुलर प्रैक्टिस चाहिए. ठीक है, बहुत बच्चे रेगुलरली मैथ्स प्रैक्टिस नहीं करते, मैं भी उनमें से एक थी. ठीक है, जो लोग रेगुलर मैथ्स प्रैक्टिस नहीं करते फिर उनको दिक्कत आती है, तो यू कैन टेक ट्यूशन्स फॉर दैट. उसके अलावा इंग्लिश, SST, इवन साइंस की ट्यूशन लेने की भी एज सच नीड नहीं है 10th में, बिकॉज 10th का बहुत कम सिलेबस है. ठीक है, बहुत कम सिलेबस है जेन्युइनली. वो तुम खुद से कवर अप कर लोगे, तुम खुद से सेल्फ स्टडी करोगे ना अगर, तो यू कैन डू, बट इट डिपेंड्स पर्सन टू पर्सन. कुछ लोग बच्चे होते हैं जो नहीं पढ़ते खुद से, इनको ट्यूशन चाहिए रहती है, तो यू कैन टेक ट्यूशन्स, नो प्रॉब्लम. बट मेक श्योर कि तुम्हारे पास सेल्फ स्टडी का टाइम है. ठीक है, सेल्फ स्टडी इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग. बहुत इंपॉर्टेंट होती है सेल्फ स्टडी. मैंने अपनी पिछली वीडियोज़ में भी इतनी बार बोला है, जब तक अगर तुम सेल्फ स्टडी नहीं करते ना, खुद आकर तुम रिफ्लेक्ट नहीं कर रहे तुमने क्या पढ़ा है, तुम थोड़ा सा खुद नहीं पढ़ रहे, तो जितना भी तुमने स्कूल, ट्यूशन, कोचिंग जहाँ भी पढ़ा है सब जीरो हो जाएगा. ठीक है, सो मेक श्योर दैट यू हैव टाइम फॉर सेल्फ स्टडीज. उसके अलावा यू कैन डिसाइड इफ यू वांट टू टेक ट्यूशंस और नॉट. सेकेंड क्वेश्चन इज एक्स्ट्रा बुक्स दैट आई रिकमेंड. सी इन 10th स्पेसिफिकली आई डू नॉट रिकमेंड एनी एक्स्ट्रा बुक्स. साइंस के लिए यू कैन डू ओजवाल की बुक्स, यू कैन डू, दे आर ग्रेट. ठीक है, फॉर साइंस. बट उसके अलावा RD शर्मा वगैरह फॉर मैथ्स आई डोंट थिंक नीड है, बिकॉज उनसे क्वेश्चंस नहीं आते. ठीक है, RD शर्मा से इट्स नॉट रियली नीडेड, उस लेवल के नहीं आते, ज़्यादातर नहीं आते. ठीक है, तो मैंने तो कोई एक्स्ट्रा बुक्स, मेरे पास एक भी एक्स्ट्रा बुक नहीं पढ़ी 10th क्लास की. मैंने सिर्फ NCERT करी थी. NCERT का एक एक क्वेश्चन, NCERT के सारे एग्जाम्पल्स करने हैं, सारी एक्सरसाइजेस करनी है, और एग्जाम्पलर देख लेना फॉर MCQs. ठीक है, उसके अलावा ऑल यू नीड टू डू इज प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स. बस PYQs करो भर के. मेरे पास एक्स्ट्रा बुक्स जो है ना वो भी CBSE सैम्पल पेपर्स की है. CBSE के पुराने क्वेश्चन पेपर्स हैं उसमें एंड सैम्पल पेपर्स हैं. ठीक है, तो तुम्हें बस पेपर लगाना है और कुछ नहीं. उसके अलावा यू डोंट नीड टू रन हेयर एंड देयर फॉर अदर बुक्स. ठीक है, RD शर्मा वगैरह अगर तुम स्टार्टिंग से कर रहे हो साइड बाय साइड तो ठीक है, बट ऐसा मत सोचो कि मैंने ये चैप्टर नहीं करा, RD शर्मा करनी है. उसको एक बर्डन की तरह मत लेना. साइड बाय साइड करनी है तो ठीक है, नहीं करी देन नॉट, सो इट्स फाइन. जस्ट डू PYQs. ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट. नाउ द क्वेश्चन इज कि कितने साल के क्वेश्चन पेपर्स करने हैं. आई डिड 2021, 2022, 2023 एंड 2024 के पेपर्स, प्लस आई ऑल्सो डिड लॉकडाउन से पहले वाले जो साल है ना उनके क्वेश्चन पेपर्स, बिकॉज उस टाइम पेपर का लेवल आता था टफ एंड MCQs कम होते थे उसमें. ठीक है, अगर आप जाकर देखोगे 2018, 2017 के पेपर्स, तो उस टाइम थोड़ा सा लेवल हल्का सा हाई होता था एंड उसमें ना MCQs कम होते थे, सब्जेक्टिव टाइप ज़्यादा होता था. ठीक है, तो वो वाले पेपर भी लगा लेना, उससे यू विल गेट नाइस प्रैक्टिस, अच्छी प्रैक्टिस होएगी तुम्हारी, प्लस तुम्हें उसमें थोड़े से टफ क्वेश्चंस मिलेंगे. बट उन पेपर्स में काफ़ी चीज़ें आउट ऑफ सिलेबस भी है, बिकॉज सिलेबस ज़्यादा रैशनलाइज हो गया. ठीक है, हमारा बहुत कम सिलेबस है, बट पहले बहुत कुछ था 10th में. ठीक है, जो चीज़ कट हो चुकी है, तो उन पेपर्स में वो सब भी होगा, तो उसका बस ध्यान रखना, वो वाले क्वेश्चन स्किप कर देना जो आउट ऑफ सिलेबस होंगे. बट उसके अलावा डू प्रैक्टिस. ठीक है, हर सब्जेक्ट के लिए एटलीस्ट 2-3 पेपर्स तुम पुराने साल के भी कर लेना. ठीक है, अच्छी प्रैक्टिस होती है, इट्स वेरी हेल्पफुल. नेक्स्ट इज यूट्यूब चैनल्स. मैंने कौन से देखे. सो फॉर साइंस आई वॉज वॉचिंग साइंस एंड फन एजुकेशन, आशू सर की वीडियोज़ बहुत देखी थी मैंने, एंड मैंने फिजिक्स वाला की वीडियोज़ देखी थी काफ़ी ज़्यादा. उसके अलावा तो नॉट रियली. हाँ, फिजिक्स वाला की देखती थी मैंने, साइंस एंड फन की देखती थी. फॉर साइंस मेनली मैं बस साइंस की वीडियोज़ देखती थी एंड समटाइम्स मैथ्स. उसके अलावा तो नीड नहीं लगी मेरे को कभी ऐसे यूट्यूब वीडियोज़ की. एंड हाउ मेनी आवर्स आई स्टडीड, इट वॉज नॉट फिक्स्ड. ठीक है, मिड टर्म्स तक तो मैं
पढ़ ही नहीं रही थी, लाइक बहुत ही कम पढ़ रही थी, ठीक है। जितना स्कूल वूल जाती थी उतना पढ़ती थी, एंड घर आके थोड़ा बहुत। तो उस टाइम तक तो नहीं, बट जब प्री बोर्ड्स वगैरह स्टार्ट हो गए मेरे, तब मैं जब खुद से घर पे, जब स्कूल की तो भाई तब छुट्टियाँ हो जाती है, ठीक है। तो तब घर पे बैठ के आई यूज़ टू स्टडी फॉर 2 hours एवरी डे ऑन एन एवरेज, किसी दिन ज़्यादा किसी दिन कम। एंड जब प्री बोर्ड्स हो गए, सर जब मेन जो बोर्ड्स का प्रिपरेशन वाला टाइम आया, तब तो आई यूज़ टू स्टडी फॉर 5 घंटे आराम से, बिकॉज आई यूज़ टू डू पेपर्स। उस टाइम पे मैं ऐसे रीडिंग नहीं लगाती थी, उस टाइम पे मैं बस क्वेश्चन पेपर्स करती थी। तो एक दिन में मैं 2 क्वेश्चन पेपर्स करती थी, तो 3-3 घंटे के लगा लो, उतना टाइम पढ़ती थी। नाउ अ लॉट ऑफ स्टूडेंट्स हैव ऑल्सो आस्क्ड मी कि स्कूल जाना कम कर दें क्या हम, शुड वी स्टार्ट स्किपिंग स्कूल, अब मतलब अब घर बैठ के पढ़ाई करने का टाइम आ गया अक्टूबर नवंबर। तो आई वुड से कि नहीं, तुम स्कूल जाओ, स्कूल नहीं मिस करना, ना तुम्हें कोई प्री बोर्ड मिस करना है, सारे प्री बोर्ड देना कंपलसरी है, ठीक है। मेरी क्लास में बहुत बच्चों ने प्री बोर्ड्स मिस कर दिए थे, बिकॉज ऑब्वियसली उसके मार्क्स तो कहीं लगने नहीं है, तुम्हारे बोर्ड्स के मार्क्स लगेंगे, सो इट डजेंट मैटर इफ यू गिव प्री बोर्ड और नॉट। बट आई वुड सजेस्ट कि तुम सारे एग्जाम्स दो एंड तुम रेगुलरली स्कूल जाओ, ठीक है। 10th का इतना ज़्यादा सिलेबस नहीं है कि तुम्हें स्कूल से छुट्टी लेकर पढ़ाई करनी पड़े, तुम स्कूल जाके भी पढ़ाई कर सकते हो। इनफैक्ट इट वुड बी बेनिफिशियल फॉर यू इफ़ यू गो टू स्कूल। मैं बोर्ड्स की प्रिपरेशन करने के लिए आई यूज़ टू गो टू स्कूल जब कोई भी नहीं आता था, लाइक स्कूल की छुट्टियां चल रही हैं, बट तब भी मैं टीचर्स को फ़ोन करके, मैं एंड मेरे थोड़े बहुत और दोस्त, वी यूज़ टू कम टू स्कूल टू प्रिपेयर, बिकॉज घर पे ना बहुत डिस्ट्रैक्शंस होती हैं, ठीक है। घर पे तुम पढ़ते पढ़ते तुम्हें भूख लग जाएगी, चलो कुछ बना लेते हैं, चलो कुछ खा लेते हैं, कॉफ़ी बना लेते हैं, ये कर लेते हैं, ठीक है। बहुत डिस्ट्रैक्शंस होती हैं घर पे। स्कूल में जाके इन्वायरमेंट होता है, पता है, ठीक है। वहाँ टीचर्स हमारे सामने बैठ के अपना काम कर रही होती थी, उन्हें क्वेश्चन पेपर चेक कर रही हैं, ये वो, एंड हम लोग बैठ के, हम भी अपना लैपटॉप फोन वोन लेके जाते थे, एंड वी यूज टू सिट एंड वी यूज टू स्टडी, अपना चुपचाप क्वेश्चन पेपर्स करते थे। इट्स जस्ट वहाँ इन्वायरमेंट ऐसा था कि हम लोग लाइक आराम से बैठ के पढ़ लेते थे, तो इसलिए, ठीक है। स्कूल जाना नहीं स्किप करना, स्कूल रेगुलर जाना, जब तक स्कूल खुला तब तक तुम स्कूल जाओगे, ठीक है। सो दैट्स ऑल आई गेस, यही क्वेश्चंस मेरे दिमाग में आ रहे थे जो मेरे को डीएम्स पे बहुत ज़्यादा बच्चों ने पूछे हैं। If you have any more doubts, any more questions, then you can drop it in the comment box, or you can DM me on Instagram. I'll reply, or I'll make a new video if I get a lot of more questions. So I'll see you all in the next video very, very soon. Till then, take care and study well. Bye.